हेलो ट्रेडर्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? आई होप आपको ज़बरदस्त प्रॉफिट्स ऑन द डेली बेसिस आप लोगों को हो रहे होंगे। ज़बरदस्त एनालिसिस देखो हमारी जारी है। अगर आप इस चीज़ का बेनिफिट नहीं ले रहे हैं तो आप एक बहुत बड़ा मिस्टेक कर रहे हैं। तो अगर आप ट्रेडिंग नहीं डालेंगे, ट्रेड्स नहीं डालेंगे ऑन द बेसिस ऑफ एनालिसिस, आपको प्रॉफिट नहीं होगा। सेकेंडली, डोंट एक्सपेक्ट कि हर एक एनालिसिस परफेक्ट जाएगी, हर एक ट्रेड प्रॉफिट का जाएगा। ऐसा वर्ल्ड में कोई भी ट्रेडर, कोई भी एनालिस्ट नहीं है जिसके सारे ट्रेड परफेक्ट जाते हों। कोई भी अगर आप किसी का वीडियो देखते हैं, स्क्रीनशॉट देखते हैं, किसी का MT5 का हिस्ट्री देखते हैं और सारे ट्रेड अगर उसमें प्रॉफिट के जाते हैं तो समझ लीजिएगा कि देर इज समथिंग ट्रैप। ठीक है ना, समथिंग फेक इज गोइंग ऑन, क्योंकि वर्ल्ड में ऐसा कोई हो ही नहीं सकता भगवान को छोड़ के जिसके सारे ट्रेड्स प्रॉफिट में जाएं। लॉसेस आर पार्ट ऑफ दिस बिजनेस। लॉसेस आपको लेने पड़ेंगे, लेकिन एक प्रोसेस होता है, एक सिस्टम होता है। जैसे हम बिजनेस चलाते हैं, बिजनेस का, व्यापार का एक सिस्टम होता है। ठीक है ना, कोई भी ऐसा बिजनेस नहीं है जो हमेशा प्रॉफिट में रहता हो, कभी ना कभी नुकसान में रहेगा। नुकसान में नहीं रहेगा तो कम प्रॉफिट्स आएंगे। ठीक है, आप किसी का भी क्वार्टरली स्टेटमेंट उठा के देख लो, किसी भी बड़े MNCs ग्रुप का, जो लिस्टेड कंपनीज है उनका भी देख लो, तो कभी ना कभी उनको भी लॉसेस लगे होंगे। ठीक है ना, तो ये पार्ट ऑफ द बिजनेस है। लॉसेस लगते हैं, फिर बंदा उठता है, तो ऐसे ही ट्रेडिंग का प्रोसेस है। तो आइए आज का एनालिसिस चालू करते हैं। अभी साइकोलॉजी के ऊपर और मैं आपको ज्ञान दूंगा। तो डॉलर इंडेक्स के ऊपर हमने आपको पहले ही काफ़ी टाइम से बता रहे थे कि फंडामेंटली वीक है, फंडामेंटली वीक है। जेरोम पावेल साहब ने बोला था कि हम नॉन फार्म पेरोल डेटा को देखेंगे। अगर नॉन फार्म पेरोल डेटा आपका पॉजिटिव आया तो ये डेफिनेटली ऊपर जाएगा आपका, और नॉन फार्म पेरोल डेटा अगर नेगेटिव आया तो ये नीचे जाएगा। मैंने बोला था कि अगर डेटा पॉजिटिव आएगा तो ये प्रीवियस हाइज भी आपको टूटते हुए नजर आएंगे, लेकिन अगर नेगेटिव आएगा तो ये नीचे गिरता हुआ नजर आएगा। एग्जैक्ट वर्ड्स बोले थे, आप जाके मेरा प्रीवियस वीडियो चेक कर सकते हैं। नॉन फार्म पेरोल डेटा नेगेटिव आया, नीचे गिरा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो काफ़ी टाइम से हम लोग एक लेवल के बारे में आपको बता रहे थे, 105.60, इसके नीचे बंद होना जरूरी है इसका नीचे जाने के लिए। अब क्या हुआ, बंद हो गया नीचे, नीचे क्लोज दे दिया, 105.40 के नीचे भी क्लोज दे दिया इनफैक्ट। अब ये मंदी में आना चाहिए, अब ये मंदी में आना चाहिए। अब दो तरीके से नीचे आ सकता है, या तो ये सीधे सीधे फॉल दे दे, यहाँ से सीधे सीधे फॉल दे दे नीचे, या फिर ये लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो बनाते हुए आए। इसमें क्या है, ये वेव नीचे का, तो ये वाला वेव हो गया आपका नीचे का, फिर एक करेक्टिव वेव, अब करेक्टिव वेव आना चाहिए। तो ये जो करेक्टिव वेव आएगा, इस करेक्टिव वेव में हमें क्या करना चाहिए, शॉर्ट बनाना चाहिए। तो इसमें क्या होगा कि जब हम यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन बनाएंगे तो ऊपर के लेवल पे हमारा स्टॉप लॉस क्या होगा, नियर बाय होगा। अब यहाँ पे अगर हम शॉर्ट पोजीशन बनाएंगे इस लेवल पे, तो स्टॉप लॉस उतने ही पिप से आपका इंक्रीज हो जाएगा। अब क्वेश्चन ये है कि मान के चलो सर ये यहीं से अगर नीचे चला गया तो मैं कुछ नहीं कर सकता उसमें, ना ही आप कुछ कर सकते हो। आप करना चाहो तो कर सकते हो शॉर्ट यहाँ पे, लेकिन स्टॉप लॉस आपका ऊपर की तरफ ही रहेगा आपका। ठीक है, तो आप देख लो कि इतना बड़ा स्टॉप लॉस, अगर ये एनालिसिस आपकी गलत हो गई या मेरी गलत हो गई, तो इतना बड़ा लॉस लेने के लिए क्या आप रेडी हैं? अगर रेडी हैं तो गो फॉर इट। नहीं रेडी हैं, मैं तो रेडी नहीं हूँ। मैं तो क्या करूँगा, जब ये पुल बैक देगा 1580 या 60 के आसपास, तब शॉर्ट मारने की कोशिश करूँगा। तब मेरा स्टॉप लॉस हो सकता है प्रीवियस हाई मेरा स्टॉप लॉस रहे, थोड़ा सा मैं बड़ा स्टॉप लॉस लेके ट्रेड करूँ, क्योंकि टारगेट भी मेरे नीचे के $104 तक के टारगेट मेरे रह सकते हैं, देखने को मिल सकते हैं। डेली चार्ट पे आ जाएं तो $104 तक के टारगेट मेरे को देखने को मिल सकते हैं। अब हम आ जाते हैं यूरो यूएसडी पे। यूरो यूएसडी पे हमने क्लियर बोला था, हमने लास्ट एनालिसिस दी थी 2 नवंबर को, और हमने आपको बोला था कि हमारा जो ट्रेड है वो बाय में है, और हम लोग टारगेट 650 के ऊपर देख रहे हैं, 700 तक भी। दूसरा हमने बोला था कि ये 640 और 660 के रेजिस्टेंस को टेस्ट करने जाएगा। यहाँ पे आपको शॉर्ट पोजीशन बनानी है। 667 का हाई लगा, मैंने बोला 20 पिप का ट्रेड लेना है, 20 पिप का आपको प्रॉफिट मिला। ये 667 से 610 तक नीचे आया। तो जिन लोगों ने 640 पे बेचा उनको भी प्रॉफिट है, 650 पे बेचा उनको भी प्रॉफिट है। तो यहाँ पे आपको 20 पिप सूखे सूखे मिले हैं। और जो लोग पहले से ही आपका यहाँ पे 560 और 580 के बीच में लॉन्ग पोजीशन बना के चल रहे थे हमारे प्रीवियस एनालिसिस के अकॉर्डिंग, उनको तो ज़बरदस्त प्रॉफिट मिला ही मिला है। ठीक है, तो मोटा मोटा मैं अब ये बोल सकता हूँ कि ज़्यादा नहीं तो 70 पिप का प्रॉफिट हमें यूरो यूएसडी के अंदर हुआ है। बाइंग पोजीशन में मैं सिंपल और सिंपल सिर्फ 50 पिप का ले रहा हूँ, हालांकि बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हुआ है। ठीक है ना, लेकिन मैं सिंपल 50 पिप का ले रहा हूँ और 20 पिप का मैं शॉर्ट पोजीशन के अंदर, टोटल 70 पिप का प्रॉफिट मैं काउंट कर रहा हूँ। यूरो यूएसडी में ट्रेंड आपका है, बहुत टाइम बाद इसने 650 के लेवल को ब्रेक किया है। अभी 734 चल रहा है। पहले मैं रेजिस्टेंस की बात कर लेता हूँ आपसे।
आज अगर ये लेवल जाते हैं तो आपको क्या क्या ट्रेड एग्जीक्यूट करना है इसको समझ लेते हैं। अभी देखो टेक्निकली आपका रेजिस्टेंस 837 और 817 है, तो आपको क्या करना है, सेल करना है 1.0820 से 30 के बीच में। यहाँ पे आपको 10 पिप के अंदर सेल पोजीशन बनानी है। स्टॉप लॉस रखना है आपको 1.0850 का क्लोजिंग बेसिस पे। इसके ऊपर डेली चार्ट में बंद हो गया तो एग्जिट, नहीं तो यहाँ से आपको 20-30 पिप जो भी मिलता है प्रॉफिट बुक करके बाहर आ सकते हैं। इससे पहले आप शॉर्ट पोजीशन नहीं बनाएंगे इसके अंदर, ठीक है। बाय पोजीशन कहाँ करनी है, 650 हमारा मेजर रेजिस्टेंस था जो आपका ब्रेकआउट हुआ है 650 का लेवल। तो ये लेवल हमारा क्या करेगा, दिस रेजिस्टेंस नाउ बिकम सपोर्ट। तो जब 650 या 660 के आसपास आएगा इसको रीटेस्ट करने, तभी हम बाय पोजीशन बनाएंगे, उससे पहले हम बाय पोजीशन नहीं बनाएंगे। हो सकता है पॉसिबिलिटी है 700 तक आए, 680 तक आ जाए और उसके बाद यहाँ से रिमाउंट कर जाए, पॉसिबिलिटी हाई है, कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन मैं 650 और 660 के आसपास आएगा तो ही बाय पोजीशन एग्जीक्यूट करूंगा, उससे पहले जो मर्जी ये ऊपर नीचे होता रहे मेरे को कोई लेना देना नहीं। अब हम जीबीपी यूएसडी पे आ जाते हैं। काफ़ी टाइम से हम आपको बोल रहे थे भाई 2100 का लेवल ब्रेक नहीं हो रहा है, 21 का ब्रेक नहीं हो रहा है, 21 का ब्रेक नहीं हो रहा है क्लोजिंग बेसिस पे। मैंने आपको 2200 और 2300 को टारगेट दिए थे। इनफैक्ट एक दिन मैंने आपको ये भी बोला था कि अगर आप होल्ड करोगे 2000 के स्टॉप लॉस के साथ तो मैं आपको 2350 पे इसको एग्जिट करवाऊंगा। 2373 आ गया, देखो टारगेट्स अचीव हो गए। 100 200 200 पिप का टारगेट मिल गए। लेकिन इसके अंदर केवल हम 100 पिप्स का टारगेट काउंट करेंगे अपने, या छोड़ देते हैं 70 पिप से काउंट कर लेते हैं, क्योंकि मेरे को नहीं लगता आप लोगों ने 100 पिप लिया होगा। 70 पिप तो ले लिया होगा, क्योंकि मैंने 70 पिप लिया है तो मैं उतना ही ले रहा हूँ। 70 पिप्स मैंने भी 100 पिप नहीं लिया, तो मैं क्यों आपको एक्सपेक्ट करूँ कि आप लोगों ने लिया होगा। 70 पिप ले लेते हैं। तो 70 पिप इसमें हो गए, 70 पिप्स आपके यूरो यूएसडी में, टोटल 140 पिप्स का प्रॉफिट हो गया। अब जीबीपी यूएसडी में क्या करना है, फंडामेंटल वीक है, कमिंग फ्राइडे को आपका जीडीपी का डेटा है, इंडस्ट्रियल मार्जिन श्रिंक हो रहे हैं, जॉब्स के डेटास खराब आ रहे हैं, जॉब छूटती जा रही है वहाँ पे लोगों की। फंडामेंटली वीक है, लेकिन टेक्निकली पता नहीं ब्रेकआउट दिया है इसने डॉलर की वजह से। यहाँ पे आप देखोगे इसने एक बेस बनाया, यहाँ पे डब्लू पैटर्न बनाया और डब्लू पैटर्न के रेजिस्टेंस पे चल रहा है, तो इसके हिसाब से तो ये 2600 तक जाना चाहिए, जो मेरे को समझ में आ रहा है अभी, ठीक है ना। लेकिन फंडामेंटली पता नहीं क्यों मेरे को वीक लग रहा है, तो इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता। अभी तक तो स्ट्रक्चर तेजी है, तो कोई भी डिप अगर आपका 2250 के आसपास आता है या 2220 के आसपास आता है तो यहाँ पे बाइंग करो। स्टॉप लॉस फाइनली आपका 2100 का ही रहेगा। तो आप उस हिसाब से देख लेना कि आपका स्टॉप लॉस कितना दूर है। तो अगर आपको सूट करता हो तो उन लेवल्स पे बाय करना। अगर आप कहते हो नहीं सर मैं 100 पिप से ज़्यादा स्टॉप लॉस नहीं लगता, तो 2200 के आसपास अगर आता है तो ही बाय करना, नहीं तो उसको ऊपर जा रहा है जाने दो। फिर 2600 के आसपास देखेंगे कि कहाँ शॉर्ट पोजीशन बनानी है, अभी इसमें कुछ भी नहीं करना है। जीबीपी जेपीवाई में आपको क्लियर बोला था कि ये वाला हाई ब्रेक हो जाएगा तो आप पकड़ लेना, इसकी वेव ऐसी बनेगी, ऐसा भी दिखाया था आपको। ये लेवल टूटा, ये लेवल कौन सा था, 184.32 का। हाई कितना लगाया, 185.21। ज़बरदस्त मूवमेंट दिया। इसका प्रॉफिट मैं काउंट नहीं कर रहा हूँ, आप लोगों के कन्वीनियंस के लिए। आधे लोगों ने मेरे को पता है किया होगा, आधे लोगों ने नहीं किया होगा, तो जिन्होंने किया उनके लिए बहुत बढ़िया। गोल्ड गोल्ड मैंने क्लियर बोला था कि भाई मेरा तो 1986 पे भी मन कर रहा है, लेकिन मेरे को लग रहा है एक बार ऊपर जाना चाहिए इसको, ये इस दिन की बात है। तो मैंने कहा था 2000 के आसपास शॉर्ट करेंगे, तो इस दिन का एनालिसिस हम लोगों ने नहीं दिया। लेकिन इसके बेसिस पे अगर आपने किसी ने यहाँ पे 2000 पे बेचा है गोल्ड, तो उसको आज ज़बरदस्त लॉटरी लग गई, बहुत अच्छा प्रॉफिट हो रहा होगा, तो आप बुक कर सकते हैं। आगे के लिए क्या है, अभी भी मेरे लिए तो शॉर्ट पोजीशन है गोल्ड के अंदर। जब तक ये 2010 के ऊपर सस्टेन नहीं करता, जब तक ये 2010 के ऊपर सस्टेन नहीं करता, मेरे लिए तो गोल्ड सेल में है। इमीडिएट बेसिस पे स्विंग लो है आपको 1970, ये लेवल ब्रेक हुआ तो 1950 तक आना चाहिए। इंस्टीट्यूशनल का सपोर्ट अब 1960 है। 1990 ये जो आज का हाई है ये रेजिस्टेंस का काम करेगा। आप चाहो तो अभी एक शॉर्ट पोजीशन ले सकते हो। आज का 1992 का हाई है, ये हाई कट सकता है, लेकिन सेलिंग जोन जो है 1990 पे आज बनी हुई है, इसलिए 1996 मॉर्निंग से ही गिर रहा है, क्योंकि यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल ने क्या किया है, 1990 पे शॉर्ट पोजीशन बना ली सुबह ही। अब ये इंट्राडे में टूट सकती है, मोमेंटम आ सकता है, 2000 तक जा सकता है, लेकिन ये मेरे हिसाब से वीक है और 1950 तक इसको नीचे या 1960 तक इसको नीचे आना चाहिए, ठीक है ना। तो ये आप आपकी कॉल है कि आप 1984 पे बेचते हो या ऊपर जाने पे बेचते हो। फिलहाल क्योंकि जिस हिसाब से गोल्ड की मूवमेंट आती है, सुबह मंदा दिखाता है शाम को तेजी भगाता है, या सुबह तेजी दिखाता है शाम को मंदा, तो उसके अकॉर्डिंग तो मैं अभी कुछ नहीं करने वाला। मैं शाम को ही इसमें कोई एक्शन लूंगा, ठीक है ना। तो
उसके अकॉर्डिंगली मैं आपको टेलीग्राम पे भी अपडेट दे दूंगा अगर कुछ मिलेगा, क्योंकि हम टेलीग्राम पे इसलिए ज़्यादा कॉल्स अपडेट नहीं देते हैं क्योंकि हमारा एक मेंटरशिप प्रोग्राम चलता है जिसके अंदर हम पूरे दिन कॉल्स देते हैं। ठीक है ना, जो भी हमें समझ में आता है लेवल्स वगैरह तो उसके अकॉर्डिंगली कॉल्स देते हैं। तो वही कॉल्स अगर हम फ्री में टेलीग्राम में दे देंगे तो ये नाइंसाफ़ी होगी मेंटरशिप वाले स्टूडेंट्स के साथ। ठीक है ना, तो अगर आप भी हमारे मेंटरशिप प्रोग्राम में जुड़ना चाहते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, नंबर दिया हुआ है उसके अंदर, आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।